करेंगे मौसम की। राजस्थान, एमपी और दिल्ली में कोल्ड डे हुआ है, तो आज हिमाचल उत्तराखंड में पाला पड़ने की चेतावनी भी जारी की गई। तो एमपी में पचमढ़ी के बाद रायसेन सबसे ठंडा रहा और रात का तापमान 3.6 डिग्री पर पहुंच गया। तो वहीं भोपाल की बात कर ली जाए तो देखिए यहाँ पर 10 साल में 5वीं सबसे ठंडी रात रही। 6.9 डिग्री तक यहाँ पर पारा रिकॉर्ड किया गया। कोल्ड डे का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि जो स्कूलों का समय होता है वो सुबह का ही होता है, लेकिन ठंड जिस प्रकार से बढ़ रही है ऐसे में बच्चों पर किसी प्रकार का प्रभाव ना पड़े, इसके लिए समय में थोड़ा बदलाव किया गया है। वहीं भोपाल, इंदौर, नीमच में स्कूलों का समय बदला गया है। 9 बजे के बाद अब सभी स्कूल संचालित होंगे। तो देखिए, एमपी में पचमढ़ी के बाद रायसेन सबसे ठंडा रहा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और भोपाल में 10 साल में 5वीं सबसे ठंडी रात ये रही है। 2 साल का रिकॉर्ड टूटा है। 6.9 डिग्री तक का पारा पहुंचा है। और ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर की नहीं है, नर्मदापुरम की ये तस्वीरें हैं। तो देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर नर्मदापुरम की ये धरा किस प्रकार से सफेद चादर ओढ़े हुए नजर आ रही है और जिस प्रकार से यहां पर ये तस्वीर देखने को मिल रही है, बेहद ही खूबसूरत। लेकिन इस खूबसूरत तस्वीर की अगर बात कर ली जाए तो देखिए काफी कम ही ऐसा नर्मदापुरम में देखने को मिलता है। लेकिन जिस प्रकार की कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है, यही वजह है कि यहाँ पर किस प्रकार से ज्यादा ठंड देखने को मिल रही है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि अब इससे बचने के लिए अलाव की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। और दूसरी तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और ये तस्वीर है केदारनाथ की, जहां पर स्नोफॉल हो रहा है और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर बर्फबारी हो रही है। तो देखिए, देश भर के कई इलाकों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बद्रीनाथ की ये तस्वीर है और देश भर के कई इलाकों में अब बर्फ की चादर ओढ़नी इन इलाकों ने शुरू कर दी है। और देखिए, बर्फ का श्रृंगार बद्रीनाथ में भी हुआ है। ये खूबसूरत तस्वीर आपको उत्तराखंड की पहाड़ियों से दिखा रहे हैं। और ये भी आपको बताते हैं कि किस जिले में कितना टेम्परेचर दर्ज किया है, ये भी आपको बताएंगे। और सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा रहे थे मनाली, केदारनाथ और बद्रीनाथ की। और चलिए अब नजर डालते हैं टेम्परेचर पे। आपके जिले में कितना पारा रहा, ये भी आपको बताते हैं। तो देखिए, टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश में कहां पर कितना तापमान। पचमढ़ी 1.8 डिग्री, रायसेन 4.8 डिग्री, नौगांव में 5.3 डिग्री, राजगढ़ में 5.0 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। तो वहीं उमरिया में 5 डिग्री और मंडला में 5.2 डिग्री, तो वहीं ग्वालियर में 6 डिग्री और टीकमगढ़ में 6.4 डिग्री पारा दर्ज किया गया। तो देखिए, अलग अलग जिलों का ये टेम्परेचर हम आपको बता रहे हो। देखिए, पचमढ़ी की बात कर ली जाए तो एकमात्र हिल स्टेशन कहा जाता है मध्य प्रदेश का, और यहाँ पर जो रात और दिन की जो बात कर ली जाए तो यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी कम है। ऐसे में कहा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी ज़िले में ठंड है तो वो पचमढ़ी वाले इलाके में है, क्योंकि निश्चित तौर पर यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा होते हैं और यही वजह है कि यहाँ पर ज़्यादा ठंड देखने को मिल रही है। यानी कि पचमढ़ी में 1.8 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। तो देखिए, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर जो है वो मध्य प्रदेश में अब धीरे धीरे दिखने लगा है और कड़ाके की ठंड अब लोगों को महसूस हो रही है। लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है ठंड मिटाने के लिए। तो देखिए, पिछले 24 घंटे की बात करें तो कई जिलों में शीतलहर का भी अलर्ट जारी किया गया था। तो एमपी में न्यूनतम तापमान कितना रहा, ये भी सभी जिलों का आपको लगातार बता रहे हैं। तो देखिए शिवालिका, इससे पहले भी हमने देखा था कि फेंगल तूफान का असर भी देखने को मिल रहा था। मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए, छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए, हल्की और मध्यम बारिश भी यहाँ पर देखने को मिल रही थी। लेकिन जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश की बात कर ली जाए या फिर जम्मू कश्मीर की, वहां पर स्नोफॉल हो रही है और वहां से ठंडी हवाएं अब सीधे मध्य प्रदेश आ रही है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश के अलग अलग जिले यानी कि जबलपुर और ग्वालियर में क्या है मौसम का मिजाज। इसकी जानकारी लेंगे अमित सोनी हमारे साथ में जबलपुर से जुड़े हुए, तो वहीं पर ग्वालियर से सौरभ शर्मा हमारे साथ में जुड़े हैं। सबसे पहले अमित, मैं आपका ही रुख करूंगी और जानना चाहूंगी कि जबलपुर में मौसम का क्या हाल है और वहां पर कितना टेम्परेचर है, और ऐसे में ठंड से बचने के लिए लोग क्या व्यवस्था का यहाँ पर सुविधा का उपयोग कर रहे हैं। बेशक मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में बीते 24 घंटे में लगातार जो है पारा नीचे गिरते नजर आ रहा है। हम बात करें तो कल का यानी बीती रात का जो पारा था वो लगभग 7 डिग्री तक पहुँचे, यानी 7 डिग्री का ये पारा था। अब तक का ये बहुत सर्दीली रात इसको कह सकते हैं और लगातार जो उत्तर की तरफ से शीत लहरें आ रही है उसकी वजह से जबलपुर का पारा लगातार लुढ़कते जा रहा है। वैसे मौसम वैज्ञानिकों का भी कहना है, मौसम विभाग का भी कहना है, आने वाले लगभग 3 से 4 हफ्तों तक 12
और 7 डिग्री के बीच में ही मौसम का जो पारा है वो अटखेलियाँ करता नज़र आएगा। और इस मौसम में जहाँ नगर निगम ने एक तरफ जो है अलाव जो है पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिए, वहीं पे शहर में जहाँ पब्लिक इकट्ठा होती है, जहाँ पे रैन बसेरा बनाए गए, वहाँ पे अलाव की जगह हीटर्स की व्यवस्था की है। और दूसरा सहारा होता है ठंड में बचने के लिए लोगों का चाय। आप देख सकते हैं चाय की ये दुकान है, तमाम जो लोग हैं, युवा है, यूथ है, वो यहाँ पे चाय का यहाँ सहारा लेते नजर आ रहे हैं। लगभग 6 बज गया है और चाय, सभी के हाथों में चाय के गिलास यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। लोग जो है सर्दी से बचने के लिए चाय पीते भी नज़र आ रहे हैं। हम बोल सकते हैं कि मौसम विभाग का कहना है, अनुमान है कि आने वाले और भी दिनों तक और जो पारा है वो नीचे जाएगा। मध्य प्रदेश में तीसरे स्थान पर है जो जबलपुर का पारा 7 डिग्री तक जो है पहुँचा है। आगे आने वाले समय पर इसी तरह के जो है पारे और नज़ारे देखने को मिलेंगे। जी अमित, तमाम जानकारी और तस्वीरों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने देखा कि किस तरह से अब लोग चाय का और अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। रुक करते हैं ग्वालियर का, सौरभ हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ, पश्चिमी विक्षोभ का असर कितना ग्वालियर में देखने को मिल रहा है? कब तक वहां पर हाड़ कपाने वाली ठंड की शुरुआत होगी? क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि सर्दी की बात करें तो शीतलहर चालू है। कल भी यहाँ चालू थी शीतलहर, कोल्ड हवाएं चल रही हैं। और मैं आपको अपने सहयोगी से कहेंगे कि चाय की चुस्कियाँ लेते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। काफ़ी भीड़ लगी हुई है, बाकायदा चाय पी रहे हैं। अब पूरे इंतजाम के साथ लोग निकले हैं, जैकेट पहने हुए हैं, टोपे लगाए हुए हैं, बाकायदा पूरी व्यवस्थाओं के साथ निकले हैं। और सर्दी की बात करें तो सर्दी अभी 3 दिन से और ज़्यादा पड़ने वाली है। और यहाँ लोगों को कपकपाहट वाली सर्दी यहाँ देखने को मिलेगी यहाँ पर। और यहाँ एक बात और मैं और बताना चाहता हूँ कि यहाँ लोग काफ़ी व्यवस्था के साथ निकले हुए हैं। देखो भैया एक बैठे हुए हैं, काफ़ी टोपा वगैरह लगाए हुए। सर्दी का कहर तो जारी है, लेकिन धीमे धीमे जैसे जैसे रात बढ़ती जाएगी वैसे वैसे यहाँ सर्दी भी बढ़ती जाएगी यहाँ पर। जी बिल्कुल सौरभ, तो देखा जा सकता है कि किस प्रकार से यहाँ पर लोग चाय की चुस्कियां लेते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि ठंड का लुत्फ उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका, ये खूबसूरत सी तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए।